हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। फटाफट से एक बार प्यारे बच्चों फटाफट एक बार आप लोग क्लियर कीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है बाबू आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब चालू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब से पढ़ाएंगे, सर जी जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपका इंतजार का घड़ी होता है समाप्त। आज यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है शुरू। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी सारे आपके दोस्त साथी हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बच्चे आके कुछ सीख सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पहले तो ये काम कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या करने वाले हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुन के ही बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे डर जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो 11th में नहीं पढ़े। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी पढ़े नहीं और 12th में आए तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, सामने आ गया। और 11th में कितने सारे बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे, कितने सारे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। अभी लाइव क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11th में नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट आपको 12th में पढ़ने के लिए मिल रहा होगा और आपने क्या किया होगा, 11th में छोड़ दिया होगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो 11th पढ़े होंगे लेकिन फिर भी उनको समझ में कहीं ना कहीं नहीं आया होगा। तो इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, डरते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सही जगह पे आए हैं। और आज अगर आप 11th नहीं भी पढ़े हैं, आपका किसी कारणवश छूट भी गया है, ठीक है, किसी कारणवश अगर आपका छूट भी गया है या किसी कारणवश आप नहीं समझ पाए हैं, तो प्यारे बच्चों आज आपको पूरा 100% है कि समझ में आने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हम आपको प्यारे बच्चों जो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 10 है उसको शुरू करने से पहले हम आपको पढ़ाना, मतलब हमारा पढ़ाना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तब तक प्यारे बच्चों ना तो आपको हेलो एल्केन समझ में आएगा, ना हेलो एरिन समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। यानी मतलब कार्बनिक रसायन का जो भी चैप्टर है, चैप्टर 10 से, वो आपको बिल्कुल बाबू समझ में नहीं आने वाला है। जैसे आपको पता है कि जैसे घर बनता है तो घर का बाबू सबसे मेन चीज क्या होता है, नींव होता है ना, नींव जो होता है सबसे मजबूत है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों अगर आप बेसिक जानेंगे तो वो क्या होगा, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर नींव मजबूत होगा तो घर भी मजबूत होगा। इसी प्रकार अगर आपका ऑर्गेनिक का बेसिक यहाँ पे कंप्लीट है तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और प्यारे बच्चों आप लोग डरिएगा मत, हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक और आपको 100% भी समझ में आने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लेट मत कीजिए, फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे इतना काम कर दीजिए, क्योंकि आज होने वाला है प्यारे बच्चों शुरुआत किसका, कार्बनिक रसायन का। और इसका क्या है, ये बेसिक क्लास है, इसका पहला बेसिक क्लास है। एक और बेसिक क्लास लाएंगे। जब तक हम कार्बनिक मतलब रसायन को समझा नहीं देते हैं बेसिक, तब तक हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि जब तक आप ये क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, ऑल पे कीजिए, नोटिफिकेशन लाइक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स नहीं लिए हैं, तो वो टाइम आपके हाथों से निकलता जा रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस प्रश्न, पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ, नोट्स के साथ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों क्या कीजिए, ये सामने आपको नंबर दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी आप इस पे कांटेक्ट कीजिए और फटाफट से ले लीजिए। नहीं तो आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो कितने सारे बच्चे हैं जो बाबू कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जानने के लिए उत्सुक हैं एकदम। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों एक बार हंस के और एक बार लाल दिल हमारे पास भेज दीजिए, ताकि प्यारे बच्चों हम खुश हो जाए कि हाँ आप सब एकदम बिल्कुल रेडी है हमसे पढ़ने के लिए। और आपको अंत में बताना है कि हाँ ये क्लास मजेदार लगा कि नहीं, मजा आया कि नहीं और समझ में आया कि नहीं। कितने भी कमजोर है लेकिन आप आए हैं आस्क बोर्ड पे तो एकदम आपको आपके लेवल में पढ़ाया जाएगा, एकदम आराम आराम से समझा के। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं क्या, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। प्यारे बच्चों इसमें क्या है, कार्बनिक रसायन किन किन चीजों से बना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करें तो कार्बनिक रसायन पहला क्या बना है, कार्बन से। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, कार्बन से, है ना। पहला क्या बना है, कार्बन। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ये लिखिएगा रसायन।
यानी सबसे पहले बात करें कार्बन की, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है, यानी 118 तत्व में कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी दुनिया ही अलग है। इसके प्यारे बच्चों लाखों करोड़ों यौगिक है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अलग एगो ब्रांच बना दिया गया, अलग एगो रसायन विज्ञान की शाखा बना दी गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि कार्बन क्या होता है प्यारे बच्चों, 118 तत्वों में कार्बन आपका एक ऐसा यौगिक मतलब तत्व है जो प्यारे बच्चों इसके इतने यौगिक बनते, इतने कंपाउंड बनते हैं, जो इसके लिए क्या कर दिया गया, एक अलग शाखा ही बना दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, कार्बन का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में, यहाँ पे बाबू एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक के लिए जान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि हुई या आपको पता नहीं है कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग कार्बनिक रसायन के लिए सिंपल सा लिखिएगा, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा, फटाफट से नोट करते चलिए। तो याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान की, लिखिएगा सभी बच्चे, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, लिखिएगा क्या, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें केवल कार्बन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें केवल क्या बाबू याद रखिएगा, जिसमें केवल कार्बन, यहां पे सी लिख देते हैं क्योंकि कार्बन को सी से सूचित किया जाता है, तो यहां पे लिख देते हैं क्या, कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक रसायन। चलिए यहां पे आपको समझ में आ गया कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें केवल और केवल कार्बन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो सिंपल सा लिखिएगा, अगर आपसे बोलेगा कार्बनिक रसायन, यानी इसको समझिए, हम बोले थे ना आपको कि आपकी भाषा में समझाने वाले हैं एकदम सिंपल में। तो कार्बन बाबू 118 तत्वों में कार्बन एक ऐसी है ना जिसकी दुनिया अलग है प्यारे बच्चों, ये लाखों यौगिक बनाता है, ठीक है, अपने साथ, इसलिए इसको एक अलग ब्रांच दे दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। यानी कार्बनिक रसायन का बाबू एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें केवल और केवल कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का क्लियर है बाबू, नोट करते जाइएगा। अब यहां पे आ जाइए कि यहां पे आ जाइए कि बाबू अब आता है प्यारे बच्चों, हमको तो कार्बनिक रसायन पढ़ना है, अब आता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, समझिएगा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो यहां पे बाबू सिंपल सा एक हेडिंग डाली कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। बाबू सबसे पहले जो भी बेसिक है हम आपको बता रहे हैं, यौगिक प्यारे बच्चों, यौगिक से बात आया, यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से तत्व आपस में निर्माण कर ले तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, और तत्व किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जैसे हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ये सब Fe हो गया, ये क्या है, हमारे तत्व है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोले यौगिक क्या है, अगर आपसे बोले यौगिक क्या है, तो जब दो या दो से प्यारे बच्चों क्या अधिक तत्व आपस में मिला के कोई प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाता है ना, जो उसे ही हम लोग यौगिक कहते हैं। यानी अगर आपसे बोला जाए कार्बनिक यौगिक क्या है, तो बाबू कार्बनिक यौगिक, जैसे एक बात बताइए कि ऑक्सीजन आपका क्या है, यहाँ पे एक सिंपल से समझिए ऑक्सीजन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये तत्व है। ठीक है, क्योंकि क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए O2 है, लेकिन ये सेम सेम से मिलके बना है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिला के जब H2O बनाता है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये अगर दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिला के प्यारे बच्चों कोई यौगिक बनाता है, उसे ही हम लोग यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यौगिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यौगिक क्या है। लेकिन इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या, कार्बनिक यौगिक यानी उसमें कार्बन होना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कार्बनिक यौगिक तत्व में किसका होना आवश्यक है, तो कार्बनिक यौगिक, यानी कार्बन तो होना चाहिए, तो कार्बन से बना यौगिक है ना बाबू, क्या कहने का मतलब, कार्बन से बना यौगिक। यानी इसका आप लोग डेफिनेशन क्या लिखेगा कि जब दो या दो से प्यारे बच्चों, जब कार्बन दो या दो से अधिक तत्वों से मिलाकर किसी यौगिक का निर्माण कर देता है, तो लिखिएगा यहां पे कि जब कार्बन, यहां पे लिखिएगा क्या, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा
यहां पे इसका डेफिनेशन लिखिएगा। जब कार्बन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन का होना तो जरूरी है, तो जब कार्बन, यहां पे याद रखना है कि दो से अधिक तत्वों से मिलकर, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर दो या दो से अधिक तत्वों से, दो दो बार लिखा गया है जी। यहां पे याद रखिएगा कि जब कार्बन, यहां पे याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक तत्वों से, यहां पे लिखिएगा कि मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर दे, क्या करे, कोई यौगिक बना दे। कोई यौगिक का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में दो लिखे, यहाँ पे भी हम दो लिख देते हैं ताकि एकदम पूरा का पूरा शुद्ध देसी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा दो, ठीक है। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन, आप क्या लिखिएगा कि जब कार्बन दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, यौगिक, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप लोग लिख दीजिएगा, इतना हम लिख दिया। यानी मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन का होना अति आवश्यक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए प्यारे बच्चों उसमें क्या होगा, कार्बन का होना अति आवश्यक होगा। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एगो, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब ये जब कार्बन है तो प्यारे बच्चों ये क्या कर सकता है कि ये हाइड्रोजन से भी क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, रिएक्ट कर सकता है, यानी इसके साथ भी यौगिक बना सकता है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। ये मान लीजिए कि फास्फोरस है, इसके साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। ये प्यारे बच्चों किसी के साथ क्या कर सकता है, एक यौगिक का निर्माण कर देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक, है ना। जब कार्बन दो या दो से अधिक तत्वों से मिला के यौगिक का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाबू कार्बन है तो नाइट्रोजन से भी मिला के कुछ भी बना सकता है प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन से भी कर सकता है, ठीक है। यानी ये लाखों करोड़ों यौगिक का निर्माण करता है, इसीलिए तो इसको एक अलग ब्रांच में रखा गया है जिसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, चलिए हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक रसायन की अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या बाबू, हाइड्रोकार्बन, हमारा हाइड्रोकार्बन आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग को हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग तो कार्बनिक के यहाँ पे रसायन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो अगला टॉपिक आएगा प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा, ठीक है। क्या आएगा बाबू, हाइड्रोकार्बन आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगला जो टॉपिक आएगा क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि हाइड्रोकार्बन क्या है ना, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोकार्बन, है ना, यानी ये हाइड्रोकार्बन किस किस से मिलकर बना होता है, तो प्यारे बच्चों पहला तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये हाइड्रोकार्बन, पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरा क्या है यहाँ पे कार्बन, यानी जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ प्यारे बच्चों मिलकर कोई यौगिक बना दे उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर आपसे बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जब कार्बन क्या करे, हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या करता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब क्या करता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ना प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, पहला यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे लिखिएगा क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे HC लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कि कम जगह में आ जाएगा। यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, एरोमेटिक,
एरोमेटिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि हम प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दिए। पहला क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगर यहाँ पे बोला जाए कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहें कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो खुली श्रृंखला का निर्माण करे। जो क्या करे? हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा, हम बता रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो खुली खुली श्रृंखला का निर्माण करे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो खुली खुली श्रृंखला निर्माण करता है। जो खुली श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कि CH3 हो गया, और प्यारे बच्चों क्या हो गया? CH2 हो गया, ठीक है। ये क्या है? हमारा खुला श्रृंखला है, क्योंकि इसका एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों जुड़ा नहीं है ना, यानी इसका प्यारे बच्चों ये बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें दूसरा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे। जो क्या करे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा कि जो लिखिएगा कि जो बंद श्रृंखला, याद रखिएगा कि जो बंद श्रृंखला का, छोड़ के जाइएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। पहली बात ध्यान में रखिएगा, जो बंद श्रृंखला का क्या कर दे प्यारे बच्चों? निर्माण कर दे, निर्माण, है ना। जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा ये बेंजीन, ये बेंजीन क्या है? ये बंद श्रृंखला है। क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? बंद श्रृंखला है। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर आपसे पूछ दे इस प्रकार की जो भी संरचनाएं लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, याद रखिएगा बाबू, इसे क्या कहेंगे? तो इसे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जो बंद श्रृंखला का निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जब प्यारे बच्चों कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक बना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे बच्चे कि सर हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जो प्यारे बच्चों क्या करें? यहां पे लिखिएगा खुली श्रृंखला, हम भूल गए हैं, खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका नोट्स तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को याद रखिएगा, पहला जो लिखिएगा यहाँ पे, जो खुली श्रृंखला का, सिर्फ लिख दिए थे कि सिर्फ यहाँ पे लिखिएगा कि जो जो खुली श्रृंखला का निर्माण कर दे। जैसे प्यारे बच्चों हमारा हो गया CH3, फिर क्या हो गया? CH2 हो गया। ये इस प्रकार के जितने भी होते हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखने की C1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या? CH, यहाँ पे देखिए CH4 हो गया। ये सब जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो होते हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हमारा होता है एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो खुली श्रृंखला का निर्माण कर दे। और जो बंद श्रृंखला का निर्माण करता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार बता दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ेंगे अब हम लोग प्यारे बच्चों? यही पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग डालिएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? एल्केन होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, पहला क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? एल्केन होता है। पहला क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? दूसरा होता है एल्कीन, है ना। क्या होता है? एल्कीन। दूसरा क्या होता है? एल्कीन होता है, एल्कीन होता है। और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है? एल्काइन होता है। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या? एल्काइन। तीसरा क्या होता है? एल्काइन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों?
ये क्या होते हैं, हमारे एल्काइन होते हैं। यानी प्यारे बच्चों पहले शुरू में आइए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई यौगिक बना ले उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो होता है जो प्यारे बच्चों क्या है, खुली श्रृंखला का निर्माण कर दे, जैसे ये खुली श्रृंखला का यौगिक बनाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो बंद श्रृंखला का निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि एलिफैटिक हाइड्रो जो कार्बन है ना, ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है प्यारे बच्चों, ये कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CnH2n प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन का फॉर्मूला अगर हम आपसे लिखे, रंगीन कर दे इसको मिटा के, रुकिए रंगीन कर दे ताकि आपको समझ में आएगा, मिटा के रंगीन कर देते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पहला यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, अब प्लस क्या होता है 2, यानी दुगुना से एगो अधिक, ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्केन हो जाएगा। अगर हम बात करें एल्कीन का, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एल्कीन क्या होता है, एल्कीन हमारा होता है, याद रखिएगा, CnH2n होता है ना, ये क्या होता है हमारा बाबू, एल्कीन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे होता है CnH2n -2, यानी दुगुना से दुगो कम, है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए एल्केन क्या होता है, CnH2n +2, यानी दुगुना से एगो अधिक, ठीक है। और क्या बोला जाता है कि एल्कीन, एल्कीन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो CnH2n होता है, यानी ये दुगुना होता है। लेकिन एल्काइन पूछेगा तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n -2, यानी दुगुना से दुगो कम, ठीक है। अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो हम आपको समझा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो अगर आपसे बोले कि यहाँ पे एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो प्यारे बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो आज हम लोग बेसिक की क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात रखिएगा, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे याद रखिएगा एल्केन, तो प्यारे बच्चों एल्केन का मतलब क्या याद रखिएगा, कि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले ये मान लीजिए कि कार्बन है और ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एल्केन। अभी समझ में आएगा, अभी समझिए, ठीक है, अभी बेसिक है, अभी पूरा समझ में आएगा। ये क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। अगर प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड से कार्बन अगर जुड़ा हुआ दिखे तो ये क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन लिखे, मतलब दिखे आपको, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है कहेंगे, इसे एल्काइन कहेंगे, है ना, इसे क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, कि कहीं भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन अगर आपको दिखे तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। अगर प्यारे बच्चों अगर आपको डबल बॉन्ड से कहीं कार्बन जुड़ा हुआ दिखे तो आपको बताना है कि ये एल्कीन है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ दिखे, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे आप कहेंगे एल्काइन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब अगला जो पार्ट है, सबसे पहले प्यारे बच्चों कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए कि अगर कार्बन एक रहे, ठीक है, अगर कार्बन एक रहे तो कार्बन एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कार्बन 2 रहे तो कार्बन 2 के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 3 रहे तो कार्बन 3 के लिए, कार्बन 4 रहे तो क्या लिखते हैं, कार्बन 5 रहे तो क्या लिखते हैं, कार्बन 6 रहे तो क्या लिखते हैं, कार्बन 7 रहे तो क्या लिखते हैं। चलिए यहाँ पे और ऊपर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना ही स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर एक कार्बन रहे, अगर कार्बन की संख्या 1 रहे तो क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगर कार्बन 2 को रहे तो क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। अगर कार्बन 3 को रहे तो क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 4 को रहे तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाबू क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, है ना, ब्यूट, बट नहीं ब्यूट। अगर कार्बन 5 को रहे तो क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 6 को रहे तो क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, है ना। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 7 को रहे तो क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 8 को रहे तो क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर कार्बन 9 को रहे तो क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं, ठीक है। अगर कार्बन 10 को रहे तो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, डेक कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कार्बन है, इसका नाम प्यारे बच्चों है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हमने जैसे बताया प्यारे बच्चों क्या होता है, पहला होता है एल्केन, ठीक है, पहला होता है प्यारे बच्चों क्या, एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जिसका सामान्य सूत्र पहले यहाँ पे इस कलर से लिख दे। दूसरा क्या होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है एल्कीन। तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है,
एल्काइन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्काइन, है ना। क्या होता है, तीसरा एल्काइन होता है। अब यहाँ पे हम सामान्य सूत्र लिखना स्टार्ट करें तो आपको पता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्यारा बच्चों एल्केन का सूत्र। अगर हम बात करें एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n होता है सिर्फ, यहाँ पे ये क्या होता है, दुगुना होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्यारे बच्चों एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन हमारा क्या होता है, याद रखिएगा CnH2n-2, दुगुना से दुगो कम। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि प्यारे बच्चों प्रोपेन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कि एल्केन प्रोपेन, यानी आप अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों कि इसका नाम क्या है, जैसे आपको बताना है प्रोपेन, है ना, प्रोपीन मतलब प्रोपीन और प्रोपाइन, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन के लिए क्या है, कार्बन 3 गो है, कार्बन 3 गो है, ठीक है। प्रोपेन के लिए क्या है, कार्बन 3 गो है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बन जब 3 गो रखिएगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 गो, और 6 गो फिर कहो क्या करना है, 2 गो हाइड्रोजन ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। इसका संरचना और रचना सारा चीज बताएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटेन, तो ब्यूट के लिए क्या लिखेंगे, 4। तो यहाँ पे ब्यूटेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटेन का संरचना लिखना है, तो ब्यूट के लिए क्या होगा, कार्बन को है 4 गो है, ठीक है, कार्बन को है 4 गो है। तो जब यहाँ पे कार्बन 4 गो रखेंगे तो 4 दूनी 8 और दुगुना से दुगो अधिक होता है, तो 8 दू 10 हो गया, यानी C4 यहाँ पे क्या होगा, H10 अगर कहीं लिखा होगा तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया एल्केन के लिए। अगर आपसे बोला जाए कि प्यारे बच्चे ब्यूटाइल क्या होता है, यहाँ पे ब्यूटीन क्या होता है, ब्यूटीन, है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इन है, इन है, इसमें क्या होता है, एन होता है, याद रखिएगा, ये क्या है, एन है, और एन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, एल्कीन, एन ई, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे बोलेगा कि आप बता दीजिए प्रोपीन, है ना, प्रोपीन कैसे बनेगा, तो प्रोप के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप के लिए कार्बन हम 3 लिखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे कार्बन की जगह पे अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 में 2 से गुणा होगा, क्या होगा, 6 गो, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या बचेगा बाबू, 6 गो बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर C3H6 लिखा हो, C3H6 लिखा हो तो ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कहलाएगा प्रोपीन, है ना, ये क्या कहलाएगा, प्रोपीन कहलाएगा। अगर आपसे ब्यूटीन लिखना हो तो ब्यूट के लिए क्या लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों ब्यूट के लिए लिखते हैं कार्बन 4 को, तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्यूट, ब्यूट के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 4। अब प्यारे बच्चों क्या बनाना है आपको, ब्यूटीन बनाना है ना, ब्यूटीन बनाना है। तो प्यारे बच्चों जब कार्बन की संख्या यहाँ पे अगर आप 4 लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब कार्बन 4 को रहेगा तो 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा, 8 को कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, H8। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, ये जो हमारा होगा क्या होगा, ब्यूटीन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आ भी रहा होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों एल्काइल है, यहाँ पे मान लीजिए EYL है ना, है ना, एल्काइन, एल्काइन, है ना, एल्काइन EYN है, ठीक है। अगर एल्काइन है प्यारे बच्चों, एल्काइन के लिए अगर आपसे बोला जाए प्रोपाइल बनाइए, प्रोपाइल, है ना, EYN प्रोपाइन बनाइए, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये हो गया हमारा प्रोपीन, है ना, लेकिन प्रोपाइन बनाना है तो आपको क्या करना है, प्रोप के लिए क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, ठीक है, H कहाँ से रहेगा, प्रोपीन के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 3 को रहेगा तभी तो प्रोपीन होगा। लेकिन प्यारे बच्चों जब कार्बन की जगह पे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब कार्बन की जगह पे हम क्या कर देंगे, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब कार्बन की जगह पे 3 लेंगे तो 3 दूना 6, 6 गो में से इसमें क्या हो रहा है, 2 गो मतलब 2 गो घट रहा है, यानी हाइड्रोजन 2 गो घट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 गो में से 2 गो गया, प्यारे बच्चों को बचा, 4 गो बचा। यानी ये जो अवस्था मिलेगी प्यारे बच्चों, ये जो बनेगी ये क्या कहलाएगी हमारे, याद रखना है कि प्रोपीन कहलाएगी, है ना, याद रखना है कि प्रोपीन कहलाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन, आइन, है ना, प्रोपाइन कहलाएगी। अगर आपसे ब्यूटाइन बोले तो ब्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, ठीक है। जब CH4 लिखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 दूनी 8, 8 गो में से फिर 2 गो गया, को बचा प्यारे बच्चों, तो ये बचा CH4 का है लिख रहे हैं। कार्बन के लिए, ब्यूट के लिए C4 होता है ना, और H कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 गो में से 2 गो गया, को बचा 6 गो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा इतना,
आ गया, क्लियर हो गया। अगर आपसे बोले प्यारे बच्चों कि अगर आपको बताना है प्यारे बच्चों एल्क प्लस एन, ये कैसे बनता है, एल्क प्लस एन, ठीक है। एल्क हमारा क्या होगा, हमारा कार्बन हो गया। अब प्यारे बच्चों एन बनाना है तो एल्क प्लस एन है ना, ये क्या लिखा हुआ है, एल्क प्लस एन। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि अगर आपको ब्यूटेन बनाना है, पेंटेन बनाना हो प्यारे बच्चों, तो कैसे, ब्यूट के लिए हम मान लीजिए कि C4 लिख दिए। जब C4 यानी C के जगह पे अगर हम 4 लेते हैं तो 4 में 2 से गुणा कीजिएगा क्या, 8। इसमें क्या करना है, 2 को जोड़ना है, यानी C4 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन, ब्यूटेन बन गया। अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों कि एल्कीन बनाना है, अभी अभी इसको डिटेल में टोटल को समझाने वाले हैं। अगर आपसे बोला जाए एल्कीन बनाया जाए तो एल्कीन के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, एल्कीन यानी CnH2n है ना, ये क्या होता है, हमारा एल्कीन होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे कि अगर आपको ब्यूटीन ही बनाना हो तो ब्यूट के लिए 4 को कार्बन होना चाहिए, तो 4 को कार्बन लिख देंगे। लेकिन ब्यूटीन बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 4 को कार्बन लिखते हैं तो 4 दूनी 8, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है, तो क्या हो जाएगा C4H10। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटीन है ना। अगर आपको ब्यूटाइल बनाना है तो प्यारे बच्चों ब्यूटाइल के लिए क्या करेंगे, बाबू ब्यूट के लिए 4 लिखते हैं तो 4 को कार्बन हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को कार्बन है या 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और 8 में से -2 गया तो 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। यानी क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, एल्केन में क्या होता है, दुगुना से दुगु अधिक किया जाता है बाबू, दुगुना से दुगु अधिक किया जाता है बाबू। एल्केन में क्या होता है, 2 गुना होता है। एल्काइन में क्या होता है, दुगुना से दुगु कम किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एल्केन के बारे में कि एल्केन क्या होता है। एल्केन देखिए, अभी इसका संरचना और रचना सारा चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एल्केन, एल्केन है ना, एल्केन है ना, याद रखना है। एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन, ठीक है, एल्केन। और जैसे आपको पता है कि प्यारे बच्चों ये वाला संरचना आपको ध्यान में रखना है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। अरे यार, ठीक है, ये वाला संरचना आपको याद रखना है कि 1 के लिए क्या मैथ, 2 के लिए ए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, 9 के लिए नॉन हो जाएगा, 10 के लिए डेक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम एल्केन के बारे में पढ़े, ठीक है, अगर हम एल्केन के बारे में पढ़े और जैसे आपको पता है यहाँ पे 3-4 को हम जब तक लिख देते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन 1 हो रहा है तो क्या पढ़ते हैं, मैथ, ठीक है। अगर कार्बन 2 को रहे तो क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एथ, यहां पे क्या पढ़ते हैं, एथ। अगर कार्बन 3 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, प्रोप। अगर कार्बन 4 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, ठीक है। अगर कार्बन 5 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, पेंट, है ना। अगर कार्बन 6 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, हेक्स, है ना। अगर कार्बन 7 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, ठीक है। अगर कार्बन 8 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए ऑक्टेव पढ़ते हैं। अगर कार्बन 9 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, नॉन, है ना। और 10 को रहे तो डेक। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे भी लिखा था, पीछे भी लिखा था, अभी भी लिख दिए प्यारे बच्चों। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि जब कार्बन कितना कितना रहता है तो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम एल्केन बना रहे हैं तो एल्क प्लस एन, यहाँ पे ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखना है कि अगर एल्केन बनाना हो तो क्या होगा, एल्क प्लस क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। एल्क प्लस एन, है ना, एल्केन, है ना, एल्क प्लस एन, है ना। यानी कहने का मतलब क्या, एल्क प्लस ए एन ही लगेगा, एल्केन, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम कार्बन 1 लेंगे, अगर हम प्यारे बच्चों कार्बन 1 लेंगे, यहाँ पे मिटा के इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या प्यारे बच्चों, CnH2n+2 होता है ना। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अगर हम कार्बन की संख्या n=1 लेंगे, अगर कार्बन हम 1 लेंगे, मेथ लेंगे, तो प्यारे बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन 1 लेंगे तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कार्बन 1 लें तो C1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 2, और 2 में 2 जुड़ेगा, क्या होगा, 4 होगा। यानी हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप C1H4 लिखिए या इसको ही CH4 लिखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला के लिए लिखते हैं मेथ, और इसमें प्यारे बच्चों क्या एन जोड़ना है ना। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पे याद रखना है कि यहाँ पे एल्क, यहाँ पे याद रखना है एल्क प्लस यहाँ पे ANE, है ना। यानी याद रखना है कि पहला तो हमारा प्यारे बच्चों याद रखना है कि पहला हमको कार्बन 1 के लिए क्या लिखेंगे, मेथ,
है ना। कार्बन, एक कार्बन के लिए मैथ, और इसके लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एन लिखेंगे। यानी ये जो हमारा बनेगा प्यारे बच्चों क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, मेथेन। अब प्यारे बच्चों इसकी संरचना कैसी होती है, तो C है और H4 है। उससे पहले एक चीज हम बताना भूल गए हैं बेसिक में, उसको हम पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अगर कार्बन है, पहले एक बेसिक और है जो छूट गया है, पहले आपको ध्यान रखना है कि कार्बन है। कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ठीक है। ये आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितना बाबू, किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए, किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए प्यारे बच्चों उसमें क्या होना चाहिए, क गो अंतिम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 गो, अष्टक नियम का पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अंतिम कक्षा में आप बोलिएगा कि इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंतिम कक्षा में प्यारे बच्चों, क्या होगा, इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए क्या बाबू, 8 गो इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, कार्बन कितना संयोजन, मतलब कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों कितना अपनी संयोजकता को दर्शाता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 गो है इसके मतलब बाहरी कक्षा में, और इसको अस्थायी होने के लिए कितना बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बोलेंगे कि अष्टक नियम प्राप्त करने के लिए 4 गो ऑलरेडी है और 4 और की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बन होगा वो 4 गो के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपको बताना है कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 ही गो बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 गो बॉन्ड बनाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दें कि नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो अगर हम नाइट्रोजन के दो मतलब नाइट्रोजन के 2 अणु लेते हैं N2, ठीक है, हम लेते हैं N2, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का ही निकाले, चले नाइट्रोजन का ही निकालते हैं। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और क्या होगा, 2p3 हो जाएगा। 2p3 होगा ना, क्योंकि 2 2 4 4 3 7, इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, 5 गो इलेक्ट्रॉन है। अगर फिर हमें नाइट्रोजन 2 गो लिए हैं, फिर नाइट्रोजन का 7 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उतना होगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। यानी इसके अंतिम में क्या होगा, 5 गो होगा। यानी मान लीजिए कि ये हमारा नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भरना स्टार्ट करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि 3 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 3 गो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 2 गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन। तो बाबू इन दोनों को अस्थायी होने के लिए 8 गो कार्बन चाहिए, 8 गो, यानी अष्टक नियम का पालन करेगा तभी तो अस्थायी होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर लेता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर लेगा। ये क्या करेगा, आपस में 3 गो बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, जब इस नाइट्रोजन को आवश्यकता पड़ेगा तो इसका ये क्या करेगा, 3 गो ले लेगा। यानी यहाँ पे 5 गो है, 3 गो इसका ले लिया, 8 गो। जब इसको आवश्यकता पड़ेगा तो क्या करेगा, इसका ये 3 गो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अस्थायी होने के लिए करते हैं ना, उसी प्रकार कार्बन है। तो कार्बन के पास कितना है बाहरी में, 5 गो है, लेकिन इसको भी अस्थायी होने के लिए, अष्टक नियम को पूरा करने के लिए बाबू 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 गो है और 4 गो बनाने के लिए क्या करेगा, 4 गो क्या करता है बाबू, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। यानी कार्बन की संयोजकता, यानी कार्बन कितना संयोजकता दर्शाएगा, तो 4 गो इसके ऑलरेडी होता है, बाहरी मतलब बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये 4 गो क्या करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए एग्जाम में आएगा कि अगर पूछा जाएगा कि कार्बन कितना संयोजकता बनाता है, तो कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक जो टॉपिक था आपका छूटा हुआ था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एल्केन है ना, अगर हम n=1 लेते हैं तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन 1 लेते हैं, यानी अगर बोला जाए कि n=1, यानी कार्बन का संख्या जो है 1 लेते हैं तो 1 में 2 से गुणा होगा, क्या होगा, 2 + 4, यानी इसका क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अगर हम n=2 गो ले, है ना, n की संख्या 2 गो ले, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि n 2 ले रहे हैं तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, C2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 में 2 से गुणा होगा 4, और 4 को 2 को क्या हो जाएगा, 6 गो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, एथ। और यहाँ पे क्या है, ये n है, ये क्या है, ये हमारा बन गया एथ, और यहाँ पे बन गया n, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन है ना, एथेन बन गया, ठीक है, ये हमारा बन गया एथेन। लेकिन उससे पहले ये क्या है, हमारा मेथेन है, ठीक है। जब एक यहाँ पे लिए हैं हम कार्बन, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 + 4, यानी CH4 है ना, ये क्या हो गया, मेथेन। तो अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि हमारा कार्बन है, इसका संरचना बता रहे हैं जाकि जो कि एग्जाम में आता है। तो कार्बन के साथ को ज्यादा 4 गो हाइड्रोजन जुड़ता है, और इसके साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है,
चारे को जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा संरचना किसका हो गया, मेथेन का। अब हम कार्बन 2 को लेते हैं, n=2 यानी कार्बन 2 को लेंगे तो 2 को कार्बन के लिए एथ लिखते हैं। तो जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 4 2 6 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है CnH2n+2 यानी दुगुना से 2 को अधिक, तो 2 ले रहे हैं, 2 दूनी 4 और 4 2 6 यानी क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एथेन होगा तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे याद रखना है कार्बन का गो है 2 गो है, और आपको पता है कि जब कार्बन 2 गो होता है, पहले इसको हटा देते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है 2 गो कार्बन है, हम 2 गो कार्बन लिख लिए। अब प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का गो है, तो बाबू 6 गो हाइड्रोजन है। तो अब हम यहाँ पे क्या हाइड्रोजन भरना स्टार्ट करते हैं, 1 2 और इधर हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भरना स्टार्ट किए 1 और 2 और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बाबू जो कार्बन है इसको प्यारे बच्चों 4 गुना ज्यादा ये 4 गुना बॉन्ड बनाएगा, तभी तो ये क्या करेगा बाबू अस्थाई होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें कौन हो जाएगा 1 2 3 4 और इसका भी क्या हो गया 1 2 3 4। तो यानी ये क्या हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम n=3 ले, n= क्या ले 3 ले, तो जब हम 3 लेंगे, जब प्यारे बच्चों क्या करेंगे कार्बन 3 लेंगे, 3 को कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, और हमको क्या बनाना है एन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए क्या, जब कार्बन यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 2 8 यानी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों प्रोपेन, ये क्या कहलाएगा प्रोपेन कहलाएगा। अब प्रोपेन की संरचना क्या होगी, 3 गो कार्बन है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा कार्बन हमारा 3 गो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, कार्बन हमारा कौ गो हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन कौ गो है 8 गो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन और इधर एगो क्या गो हो गया 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे एगो 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 गो और फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भी 3 है तो इसके साथ ये करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 गो बॉन्ड बना लेगा। अब ये भी कार्बन है, इसके साथ करेगा तो 4 गो और इसका भी 4 गो, ये हमारा कॉमन होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तो अगर आपको बाबू ब्यूटेन बनाना हो तो क्या करेंगे, ब्यूट के लिए क्या लिखेंगे, अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो तो प्यारे बच्चों ब्यूटेन के लिए क्या CH4 यानी ब्यूट और प्लस n क्या करेंगे n जोड़ेंगे कब, तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 8 2 10, तो ये हमारा क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। उसके बाद से अगर आपको पेंटेन बनाना हो तो पेंटेन के लिए क्या रखेंगे C5 रखेंगे। तो जब यहाँ पे 5 रखेंगे क्या करेंगे, जब n की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 2 12 यानी क्या हो जाएगा H12 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको समझ में आ गया। और एल्केन, एल्केन में क्या होता है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो वो क्या है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है एल्केन, क्योंकि सारा में क्या हो रहा है एक एक बॉन्ड से ये कंप्लीट हो जा रहा है। बाबू कार्बन कार्बन के बीच इसमें क्या बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आज ये एल्केन एल्कीन, अब देखिए एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, क्या करेंगे एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन है ना, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एल्कीन के, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है कि CnH2n होता है ना, CnH2n होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम n=1 लें है ना, अगर हम n का मान 1 लें तो प्यारे बच्चों कार्बन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब कार्बन में 1 होगा तो 1 में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा H2 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है इसका अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों एल्कीन में क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा अस्तित्व में नहीं होगा, क्योंकि इसकी संरचना नहीं बनेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा मेथीन है ना, मेथीन हो जाएगा। ये क्या होगा मेथीन होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक के लिए मेथ और यहाँ पे क्या लिखते हैं इन है ना, एल्कीन यानी इन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्क प्लस इन हो जाएगा, ENE होता है ना बाबू, इसका क्या होता है यहाँ पे ENE होता है, ENE है ना, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये होता है एक कार्बन के लिए मेथ और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन है ना, ये क्या हो जाएगा मेथिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए क्लियर हो गया बाबू, बता दीजिए एक बार क्लियर है सभी बच्चों का, एक बार सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। चलिए सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या होगा मेथिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है इसका ये अस्तित्व में नहीं है, लिख दीजिएगा
ठीक है, ये अस्तित्व में नहीं है। अब चलिए अगर हम n का मान 2 लिखे, ठीक है, ये हम अगर n का मान 2 लिखे तो बाबू 2 किसके लिए होता है, एथ के लिए होता है। देखिए 2 किसके लिए होता है, 2 एथ के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे n का मान 2 ले, n का मान 2 ले तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कार्बन 2 को ले रहे हैं, यानी कार्बन की संख्या यानी एथ ले रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोजन कितना निकल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दुगुना होता है। ठीक है, जबकि एल्केन में क्या होता है, दुगुना से 2 अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम n का मान 2 ले तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा प्यारे बच्चों एथीन, है ना, एथीन, है ना, ये क्या कहलाएगा, एथीन। और पीछे वाला क्या कहला रहा था, एथेन, यहाँ पे याद रखना एथेन कहला रहा था, एन ही था, है ना, तो ये क्या कहला रहा था, एथेन। और ये क्या कहलाएगा, एथीन। और एथीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 ले लिए, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन। तो अब बताइए प्यारे बच्चों कोई भी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों ज्यादा ज्यादा 4 गो बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो कितना बना रहा है, 1 2, और ये भी 1 2। तो अगर इसके बीच हम डबल बॉन्ड खींच दे तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4, ये क्या कर देगा प्यारे बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा। ये भी 4 को बना रहा है और ये भी 4 को बना रहा है ना। यहाँ पे याद रखिएगा 1 2 3 4, फिर क्या कर रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 4। तो ये क्या कर रहा है, 4 4 बॉन्ड बना ले रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एथीन। बाबू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछेगा एल्केन, एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। यहाँ पे एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर हम n=3 लेते हैं, ठीक है, 3 किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, तो प्रोपेन के लिए होता है ना, याद रखिएगा 3 किसके लिए होता है, 3 लिखते हैं प्रोप के लिए। तो प्यारे बच्चों अगर हम कार्बन यहाँ पे 3 ले, n=3 यानी कार्बन 3 ले, तो प्यारे बच्चों फिर हमारा हाइड्रोजन कितना होगा, तो कार्बन की जगह पे 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 को हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन, है ना, प्रोपीन हो जाएगा। तो प्रोपीन का यहाँ पे संरचना बनाए तो प्यारे बच्चों क्या है, 3 गो कार्बन है तो 1 2 और 3, और हाइड्रोजन 6 गो है तो यहाँ पे लिखिए 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, 5 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, 2 गो बॉन्ड बना, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो इसके भी 4 गो हो जाएंगे, ये भी डबल बॉन्ड बना लेगा, इसके भी 4 गो हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों एल्कीन वाला जितना भी होगा उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है और एल्कीन में बाबू डबल बॉन्ड रहता है। जैसे प्यारे बच्चों अगर आपसे ये तो आपने बना लिए प्यारे बच्चों प्रोपीन, है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए ब्यूटीन बनाना हो तो ब्यूट के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 4 गो। तो जब यहाँ पे कार्बन 4 गो लिखेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 8 गो हो जाएगा, तो ये हमारा ब्यूटीन हो जाएगा। पेंटीन बनाना हो तो कार्बन अगर 5 गो लेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 10 गो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ इस प्रकार से ये बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको एल्कीन भी पढ़ा दिए। अब यहाँ पे आइए एल्काइन, है ना, एल्काइन को अब हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, है ना। अगर हम बोले एल्काइन, है ना, एल्काइन याद रखिएगा, एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n -2, क्योंकि क्या होता है, दुगुना से 2 गो कम होता है। ठीक है, दुगुना से 2 गो कम होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम n= इसमें क्या ले, 1 ले, ठीक है, अगर n=1 ले तो प्यारे बच्चों हमारा C एक लिखिए या मत लिखिए। ठीक है, तो हमारा कार्बन 1 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथ, और प्यारे बच्चों 1 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2, और 2 में से 2 गया 0, यानी H क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, पहला। ये क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। अगर हम n=2 लें, ठीक है, अगर हम n=2 लें तो प्यारे बच्चों अगर हम n की जगह पे 2 लें, यानी कहने का मतलब कार्बन 2 गो लेते हैं तो क्या होगा, जब यहाँ पे कार्बन प्यारे बच्चों 2 गो लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, है ना, 4 में से 2 गया, हमारा प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 2 गो हाइड्रोजन। तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एथाइन, है ना, इसे क्या बोलेंगे, एथाइन। यहाँ पे क्या होता है, YNE होता है इसका, एल्क प्लस YNE, है ना, एथाइन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप, क्या है, कार्बन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, 2 गो कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है, तो प्यारे बच्चों 2 गो है, तो इधर एगो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन 1 गो बॉन्ड बना रहा है, तो इसके बीच को बॉन्ड बन जाएगा, तो 3 गो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, अगर आपसे बोला जाए कि प्यारे बच्चों एथाइन, है ना, एथाइन की संरचना बाबू हम आपको
आपको पढ़ाएं कि एथाइन की संरचना में पाई बेंडों की संख्या, तो आप बताते हैं पाई बेंडों की संख्या 2 होती है। ये क्या हो जाएगा? एथाइन। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 3 को कार्बन लेते हैं, यानी n=3 लेते हैं, तो प्यारे बच्चों जब 3 लेंगे तो क्या होगा? n का मान 3 लेंगे तो 3 में c से गुणा होगा, तो प्यारे बच्चों 3 को कार्बन, तो 3 को कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 को में से 2 को गया, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसकी जो संरचना होगी कैसे होगी ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा C है, इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या कर दिए? हाइड्रोजन हम जोड़ दिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 3 को हाइड्रोजन हमने क्या किया प्यारे बच्चों? जोड़ दिया। अब उसके साथ 3 को कार्बन है तो 1 को कार्बन ये, और 3 को कार्बन के साथ प्यारे बच्चों ये करके यहाँ पे 1 को हाइड्रोजन कर देंगे। अब इससे क्या होगा? 3 कार्बन को अस्थायी होने के लिए जो कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है, तो ये क्या कर दिया? 4 को अपना बना लिया। अब ये कार्बन क्या करेगा? 1 को ई, 3 को ई, 4 को, फिर ये क्या करेगा? 3 को ई, 1 को ई, 4 को। तो यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों? ये हमारा क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक का, इतना आपको बेसिक समझ में आ गया। आप लोग बताइए इतना समझ में आया? और पूरा का पूरा यहाँ पे जितना भी बताए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एलिफेटिक यहाँ पे जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में एक्सप्लेन किए हैं। अगर ये समझे होंगे तभी आपको 10 नंबर चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो इतना बताइएगा कि इतना समझ में आया कि नहीं। अगला जो इसका बेसिक होगा, अगला पार्ट एक और होगा बेसिक का, जिसमें इसको खत्म कर दिया जाएगा। और ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू है जो आपको समझना है। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। आ गया तो फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।